नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागा। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग ILDAI। आप सबने नाम सुना होगा, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर होता है ILDAI, IRDAI। इसने दोस्तों एक DSII करके डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट जारी करता है हर साल। तो वो लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें 3 कंपनीज को फाइनल किया है। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए, ILDAI। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेजिग्नेट्स, LIC, GIC, आरई और न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये 3 कंपनी है, LIC, GIC, आरई, न्यू इंडिया एश्योरेंस एज DSII फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इसके बारे में दोस्तों तो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपोर्टेंट इंश्योरेंस की लिस्ट के बारे में जाने। सबसे पहले ILDAI के बारे में फुल फॉर्म जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ILDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो भारत में क्या है, हर फाइनेंस सेक्टर में कोई ना कोई सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर है। तो बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? आप में से बच्चा बच्चा बोलेगा कौन कि सर RBI रेगुलेट करता है। ऐसे मैं कहूँ अगर कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी करता है दोस्तों। ऐसे मैं कहूँगा पेंशन का क्षेत्र सेक्टर को, पेंशन वाले को कौन रेगुलेट करता है, तो PFRD करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है। इसी प्रकार दोस्तों इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो अन्य कोई इंश्योरेंस हो, इन सबको ओवरऑल इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, तो रेगुलेटर का नाम मैं बताऊंगा, इंश्योरेंस IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो ILDAI है बेसिकली ये क्या चीज है, ये इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर है इंडिया में। भारत में क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, कंपनी को लाइसेंस देता है, कोई बदमाशी कर दो उनको पेनल्टी लगा सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, ये सब काम दोस्तों करता है। तो ये बेसिकली इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में हुई थी। ये पुराना नहीं है भाई, RBI तो बहुत पुराना है, 1935 के जमाने का है। लेकिन दोस्तों जो ILDAI है रेगुलेटर है, ये इसका नया है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से हुई थी। मैंने जितने भी आपको रेगुलेटर बनाए बताए, वो सबकी स्थापना दोस्तों पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से हुई है, बाय ILDAI एक्ट 1999। तो इस पार्लियामेंट की इस एक्ट के माध्यम से 1999 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, जनरली फाइनेंशियल सेक्टर का हेडक्वार्टर मुंबई में होते हैं या फिर दिल्ली में होते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है दोस्तों, जो तेलंगाना की कैपिटल है आज की डेट में, न कि आंध्रा में। तो यहाँ तक आप ILD के आई के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों डोमेस्टिकली, बेसिकली इसके चेयरमैन साहब है अजय सेठ, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, आपको नाम सुना होगा। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, तो इनके चेयरमैन का भी नाम याद रखिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट इंश्योरेंस। ये लिस्ट हर साल जारी करता है, ये होती क्या है, तो इसको पहले दोस्तों हम पहले इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बाद में ले, पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो एक तरफ तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक तरफ है कोई रीजनल रूरल बैंक या कोई कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, ये दो हैं। या फिर कोई छोटा बैंक ले लो, कोई भी ले लो, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, ठीक है, SFB ले लो, कोई ऐसा ले लो। अब मुझे इतना बता दो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोज करो खुदा न खास्ता कल अगर दिवालिया हो जाए, फेल हो जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि ये एकदम से काम करना बंद कर दे, एकदम से फेल हो जाए, और एक तरफ से ये RR भी फेल हो जाए, तो किसका इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट करेगा? तो आप में से बच्चा बच्चा कहेगा सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो क्या एक सांड जैसा है, अगर SBI फेल कर जाता है तो पूरी इंडियन इकोनॉमी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन छोटा मोटा RRB, जैसे एक बीच में पंजाब में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गया था, तो छोटा मोटा RRB अगर दिवालिया हो जाए, कोई कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो जाए, तो उसका इंडियन इकोनॉमी पे से इंपैक्ट नहीं डलेगा। तो दोस्तों यही कंसेप्ट कहलाता है, यही बेसिकली कहलाता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक का कंसेप्ट। देखिए इसी के साथ जैसे RBI क्या करेगा कि इंडिया में जितने भी बैंक है उन बैंक्स में से आइडेंटिफाई करेगा, क्या करेगा, इन बैंक से क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। मैं बैंक के माध्यम से बता रहा हूँ, सेम चीज इंश्योरेंस कंपनी पे लागू होगी। आइडेंटिफाई करेगा कि सबसे टॉप जो ऐसे बैंक कौन से हैं जिसका पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट डलता है, इसी को दोस्तों ये दर्जा देता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक्स। और दोस्तों इसी प्रकार से सेम काम RBI की तरह करता है कौन, ILDAI करता है। भारत में कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, LIC है और कई सारी है, HDFC है, लाइफ इंश्योरेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC अर्गो है, मैक्स वाला है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है। तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ इंश्योरेंस कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कंपनी को ये एक दर्जा दे देता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट इंश्योरेंस, DSSI करके। यह मतलब ILDAI इनको मांग रहा है कि इंडिया में ये इंश्योरेंस कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये कोलैप्स कर जाएगा तो ऐसी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी फेल हो जाएगी। तो हर साल दोस्तों ये लिस्ट जारी करता है। लेटेस्ट लिस्ट जो आई है 2025-26 के लिए आई है, और टोटल तीन तीन इंश्योरेंस कंपनी को इसमें DSSI का दर्जा दिया गया है।
आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देख सकते हैं, देखो DSI रिफर टू इंश्योरेंस ऑफ सच साइज, ये एक बहुत बड़ी साइज के होते हैं, मार्केट में इंपोर्टेंट होता है, मतलब ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो बहुत बड़ी साइज की हो, इंडियन मार्केट के लिए इंपोर्टेंट हो, एंड डोमेस्टिक एज वेल ग्लोबल इंटरकनेक्टेड, जिसका केवल डोमेस्टिक कनेक्टेडनेस हो, अंतरराष्ट्रीय भी उसकी पहुंच हो, their distress or failure could cause significant dislocation in the domestic financial system। भाई ऐसी जो इंपोर्टेंट कंपनी है, जिनकी साइज बहुत बड़ी है, मार्केट के लिए इंपोर्टेंस है, साथ में केवल डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल जिनकी पहुंच है, अगर ऐसी कंपनी फेल कर जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, तो पूरी इंडियन इकोनॉमी पर या इंडियन फाइनेंस सिस्टम बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसको ऐसी प्रकार का क्या कहता है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट इंश्योरेंस का दर्जा कौन देता है, ILDI के द्वारा दिया जाता है, सालाना दिया जाता है दोस्तों। Therefore, continued functioning of these insurance is critical for the uninterrupted availability of the insurance services to the national economy। भाई ऐसी जो कंपनी है जो आइडेंटिफाई करके इनका कंटिन्यू फंक्शन करना बहुत जरूरी है, ताकि देश का ओवरऑल जो इंश्योरेंस सर्विसेज है वो नेशनल इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सके। इसको एक कंसेप्ट और कहते हैं टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल मतलब ये इतनी बड़ी कि इनको फेल नहीं होना चाहिए। टू बिग टू फेल, TBF का कंसेप्ट मतलब ये इतनी बड़ी है कि ये फेल नहीं हो सकती, अगर ये फेल हो जाएगी तो पूरी इकोनॉमी को लेकर डूबेगी, इसलिए इसको कंसेप्ट को कहते हैं टू बिग टू फेल। अब ऐसा दोस्तों जो फाइनेंशियल 2025-26 आप सबको पता है खत्म हो चुका है, अब तो 26-27 लागू हो चुका है, लेकिन जो खत्म हो चुका है उसके लिए ILDA ने 3 इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई किया, दर्जा दिया गया DSSI का। तो लिस्ट ऑफ DSSI फॉर फाइनेंशियल 2025-26, सबसे पहले LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है तो इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड दोस्तों है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। थर्ड है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 3 कंपनी का आप याद रखना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंश्योरेंस जो है DSSI की लिस्ट कौन जारी करता है, तो ILDA जारी करता है। क्या 2 साल में एक बार जारी करता है या 3 साल में एक बार जारी करता है, तो नहीं, सालाना जारी करता है। और 3 कंपनियों के नाम 4 एग्जांपल देके पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा DSSI नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों लास्ट ईयर भी इससे लिस्ट जारी करी थी ILDA ने, वो भी सेम थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज फ्रॉम फाइनेंशियल 2024-25 में भी इन्हीं 3 कंपनियों को क्या दिया गया था, ये दर्जा दिया गया था, और इस साल भी यही दर्जा दिया गया, नो चेंज हुआ दोस्तों। अब सेम भाई अब DSSI का दर्जा दे दिया सपोज करो कुछ कंपनी को, अब इनका करना क्या, तो इनका करना कौन सा, इनकी मॉनिटरिंग ज्यादा की जाएगी। भाई वही बात है, इंडिया में सबसे टॉप के हमने क्या किया, बीमा कंपनी निकाली, अब ILDA को क्या करना चाहिए, इनकी मॉनिटरिंग अच्छे से करनी चाहिए। भाई बाकी छोटे की कम चल जाए, वो दिवाली हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़ी है इनका मॉनिटरिंग और ज्यादा करेगी। तो जो ILDA जो DSSI का दर्जा देती ना, इनकी दोस्तों मॉनिटरिंग को क्या करती, बढ़ावा दे देती, ताकि कंपनियां कहने कहीं फेलियर ना हो पाए। तो बेसिकली DSSI आर सब्जेक्टेड टू इनहेंस रेगुलेटरी सुपरविजन, जो रेगुलेटरी सुपरविजन है वो उसमें यहाँ पर क्या करती है, बढ़ा दी जाती है दोस्तों इसमें, इस कंडीशन में। दोस्तों ऐसे DSSI के सेम टर्म्स पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक लिस्ट जारी करता है, जिसको कहते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक, ये भी हर साल जारी करता है DSIBC, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक। ऐसे बैंक जो इंडियन इकोनॉमी सबसे इंपोर्टेंट है, ऐसे लिस्ट कौन जारी करता है, RBI के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। लास्ट ईयर 2025 में जो लिस्ट जारी करती है उसमें टोटल 3 बैंक को DSIB का RBI के द्वारा दर्जा दिया गया था, जिसमें सबसे पहले तो SBI, HDFC और ICICI। यहाँ पे सेम ऐसा होता है दोस्तों, जिन बैंकों को DSIB के रूप में दर्जा दिया जाता है, उनका कहने का कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो इनको ज्यादा रखना पड़ता है बाकी बैंकों की तुलना में, तो इनकी एक तरह से क्या होता है, मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर आज का इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।